साथ मौजूद है प्रदेश के ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला साहब। कल्ला साहब, संकट काफी ज्यादा था बिजली का, लेकिन अब धीरे धीरे वो संकट थमने लगा है। स्थिति कब तक सामान्य हो जाएगी कल्ला साहब? वैसे देखा जाए तो हमने अभी इन दिनों में स्थिति को सामान्य करने में कोई कोर कसर नहीं रखी है, लेकिन मानसून के रूठने के कारण जो 20 करोड़ यूनिट की मांग थी वो बढ़कर 30 करोड़ यूनिट हो गई। तो इससे एक तो बिजली की मांग बढ़ गई, दूसरी तरफ कोयला खदान जहाँ हैं उन खदानों में पानी भर गया, उसके कारण से कोयले का जो दोहन है वो कम हो गया, उसके कारण से भी फर्क पड़ा। फिर हमको जो कोल इंडिया की 2 कंपनियां कोयला देती थी उनको रोज़ 4.5 रैक देना था, उसकी जगह हमको कई दिनों से 3 रैक ही मिल रहा था। तो एक महीने में 45 रैक हमारे पास कम आए। तो इससे जो है आपूर्ति कोयले की हुई, उसमें एक डिसइक्विलिब्रियम संतुलन हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम बराबर पिछले 1.5-2 महीने से बराबर लिख रहे थे, कर रहे थे। फिर आखिर मेरे को वहाँ जाना पड़ा। मैंने वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वहाँ के अधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम आपकी रैक जो है 4, फिर 5 और फिर उसके बाद धीरे धीरे और बढ़ाएंगे। तो बढ़ाई भी है उन्होंने, अभी 5 रैक तक हमको दिए हैं। हम चाहते हैं कि ये रैक बढ़कर एक बार 10-11 हो जाएं। इधर PKCL से हमको जो रैक मिल रही थी उसमें भी व्यवधान आया था, तो वो भी अब 9-10 रैक देने लगे हैं। तो कुल मिलाकर के आने वाले समय में कोयले की आपूर्ति में यदि भारत सरकार हमको कमी नहीं करेगी तो निश्चित रूप से हम बिजली का संकट बहुत शीघ्र दूर करेंगे। कल्ला साहब, इस पूरे संकट के दौरान कई चीजें निकलकर सामने आई। डिस्कॉम की खराब माली हालत भी सामने आई, उत्पादन निगम पर जो करोड़ों रुपए का बकाया चल रहा है वो भी सामने आया। एक बात ये भी है कि कोयले का समय पे पेमेंट नहीं हो पाया, जिसके कारण स्थितियां बनी। क्या सच्चाई है? हालांकि ये बड़ी सच्चाई सबके सामने है कि डिस्कॉम ने जो उत्पादन निगम को पेमेंट करना चाहिए था वो पेमेंट नहीं करा, तकरीबन 30,000 करोड़ से ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में स्थितियां कब सुधरेगी? देखिए, पिछली गवर्नमेंट उत्पादन निगम का 20,000 करोड़ रुपया बकाया छोड़ के गई। वो ब्याज से बढ़कर, आप जानते हैं कि ब्याज दिन रात चलता है और चीज़ें दिन में चलती है, ब्याज रात को भी चलता है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन कंपनियों का बकाया डिस्काउंट पर काफ़ी मात्रा में बढ़ गया। लेकिन कुल मिलाकर के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोयले के आउटस्टैंडिंग को दूर करने में भी 1700 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा दिया और अभी और पैसा हमको देने का आश्वासन दिया हुआ है। तो आउटस्टैंडिंग कोई इशू नहीं है। भारत सरकार हमको 4-4 महीने 3-3 महीने तक GST का रिम्बर्समेंट नहीं करे और हमारे से आउटस्टैंडिंग के नाम पर यदि कोई बात करे तो वो उचित थोड़ी है। मैंने जब प्रहलाद जोशी जी से बात की तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कोई पेमेंट कहीं ज़्यादा थोड़ी है। एक्चुअली में क्या है, कोयले की खदानों में कोयले का दोहन कम हुआ उसके कारण से, और कुछ ये समझिए कि जो हमारा एग्रीमेंट था उसके अनुसार कोयला न देने से ये स्थिति बनी। तो अब आउटस्टैंडिंग का तो कोई प्रश्न नहीं है, आउटस्टैंडिंग सारा क्लियर कर दिया गया है करीब करीब, और जो रहा है उसको भी हम क्लियर कर देंगे। लेकिन उन्होंने भी ये कहा है कि हम राजस्थान की स्थितियों को देखते हुए कोयले की आपूर्ति को बढ़ाएंगे। और उन्होंने जैसे पहले 3 रैक आ रही थी, पहले 4 की या 5 रैक आने लगी है, और इससे वो और भी अधिक बढ़ाने के लिए उन्होंने आश्वासन दे रखा है। मैं 7 तारीख को फिर 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए मुझे जाना पड़ सकता है, मैं जाऊँगा कोयला मंत्री जी से, ऊर्जा मंत्री जी से, भारत सरकार से बात करके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि कोयले की आपूर्ति यदि बराबर भारत सरकार के कोल इंडिया की कंपनियों की तरफ से रही तो हम लोग राजस्थान में विद्युत संकट बिल्कुल नहीं आने देंगे। हमारे पास बिजली रात को सरप्लस है। कल्ला साहब, चूंकि सरकारों के बीच का आपस का पेमेंट का मामला है, जो कि आपने कहा कि चल जाता है क्योंकि वहाँ से GST का भी मामला है, लेकिन डिस्कॉम की जो माली हालत खराब लगातार हो रही है उसमें सुधार के लिए आप क्या करेंगे? एक बड़ा सवाल ये भी है कि जो सब्सिडीज देने की घोषणा सरकार करती है उसका पेमेंट डिस्कॉम को नहीं जाता है समय पर, जिसके कारण और लोन लेना पड़ता है, उसका ब्याज का मार पड़ता रहता है और आर्थिक स्थिति ज्यादा खराब होती है। हमारे यहाँ राजस्थान सरकार जो वर्तमान में बनी उस समय मैंने देखा था कि पिछली सरकार लगभग 1,20,000 करोड़ का घाटा क्यूमुलेटिव अलग अलग कंपनियों का छोड़ के गई। और आप जानते हैं कि जब इतना पैसा उधार लिया हुआ होता है उसका ब्याज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए विशियस सर्कल में फंसी हुई कंपनियां हैं, इंडेप्टेडनेस की शिकार है। लेकिन आपने कहा आपने क्या सुधार किया? हमने 2.25%
छीजत कम की है। 1% छीजत हम कम करते हैं तो उससे 450 करोड़ रुपए की बचत होती है। लगभग हमने समझिए 1100-1200 करोड़ की छीजत में बचत की है। इसके अलावा फिजूल खर्चे जो होते थे उनको कम किया है, खर्चों में कटौती की है और काफ़ी वित्तीय सुधार हम लोगों ने किए हैं। उसका परिणाम ये है कि आज हम लोग कम से कम अपने वर्तमान खर्चों को चलाने की स्थिति में हैं। और इसके बावजूद वित्त विभाग से जो सब्सिडी की बात आपने कही, पिछले वर्षों में रही होगी, लेकिन वर्तमान में हमारा वित्त विभाग जो है उत्पादन निगम को, डिस्कॉम्स को जो अपनी सब्सिडी होती है वो बराबर देने का प्रयास कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है 16,000 करोड़ की सब्सिडी राजस्थान सरकार किसानों को दे रही है। और अभी 1 मई से जो डीबीटी स्कीम लागू की है उसमें प्रत्येक किसान के बिल पर 1,000 रुपये की प्रतिमाह छूट दी गई है। उससे 1450 करोड़ का भार और आएगा। ये सब्सिडी वित्त विभाग द्वारा हमको बराबर दी जाएगी। लेकिन कल्ला साहब, यही तो बड़ा सवाल है कि तकरीबन 18,000 के करीब आपकी सब्सिडी डिस्कॉम को देना बाकी है। सरकारी विभागों की बात की जाए, जो बिजली के बिल का पेमेंट होना है वो भी 1950 करोड़ के करीब बाकी, मतलब कुल मिला के 20,000 करोड़ का भार तो सरकार को ही देना है डिस्कॉम को। दे रही है वित्त विभाग ने भी। जैसे मैंने बताया, ये जो उत्पादन निगम को कोयले के लिए जो पैसे दिए वित्त विभाग नहीं दिए, और ये सब्सिडी पेटी दिए हैं। राजस्थान सरकार की भी आप वित्तीय स्थिति का यदि आप आंकलन करें तो जिसको भारत सरकार 3-3, 4-4 महीने तक जीएसटी की का पुनर्भरण नहीं करे और कोविड के कारण सरकार की इनकम 100 रुपये की जगह 30% हो गई है, तो ऐसी स्थिति में हमको पूरी उम्मीद है कि हमको सब्सिडी हमारी सरकार निश्चित रूप से देगी। ये उम्मीद करके चले कि आने वाले दिनों में इसमें सुधार होगा। निश्चित रूप से सुधार होगा। और जैसा मैंने आपको बताया, हमने छीजत में सुधार किया है, उसी प्रकार के वित्तीय प्रबंधन, कुशल प्रबंधन, और इसके साथ साथ हमको माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा सपोर्ट वित्त विभाग के माध्यम से मिलेगा, तो हम पहले की तुलना में ज़्यादा सुधार कर पाएंगे। पहले की तुलना में ज्यादा सुधार कर पाएंगे। और जहां तक बिजली संकट की बात है, साफ तौर पर ऊर्जा मंत्री का कहना है कि यदि समय पर कोयला प्रदेश को मिल जाएगा तो ये जो बिजली का मौजूदा संकट है उसमें भी सुधार होगा और स्थितियां जल्द से जल्द सामान्य होगी। पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।